ओम साई राम। श्री दादा साहेब खापर्डे द्वारा लिखी हुई शिरडी डायरी। दिनांक 12 दिसंबर 1910। सुबह प्रार्थना के बाद हमने साईं महाराज को रोजाना की तरह निकलते हुए देखा और हर रोज की तरह आपस में बात करने बैठे। श्री दीक्षित, ऐसा मालूम पड़ता है कि पूरी तरह से बदल गए हैं और बहुत सारा समय उपासना में लगाते हैं, और उनका स्वभाव जो हमेशा से ही नर्म था उसमें भी एक विचित्र मिठास आ गई है जो पूरी तरह से उनके अंतर्मन की शांति के कारण है। इसके तुरंत बाद राव बहादुर राजाराम पंत दीक्षित पुलगांव से आए। उन्होंने बताया कि जब वे नागपुर से चले उनका शिरडी आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन पुलगांव में अचानक ही उनका आने का इरादा बन गया और दरअसल अपनी यात्रा का निश्चय उन्होंने क्षण भर में ही कर लिया। मुझे उनको देखकर बहुत खुशी हुई। बाद में हम सब साईं साहब के दर्शन को गए। मुझे थोड़ी ही देर हो गई और मैं उनके द्वारा बताई गई एक बहुत रोचक कहानी नहीं सुन पाया। वे किस्से कहानियों से सीख देते हैं। यह एक ऐसे आदमी के बारे में थी जिसके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। वह कुछ भी करे लेकिन घोड़ा उसकी एक भी नहीं सुनता था। उसे सभी जगह ले गए और सब सामान्य प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन कोई लाभ न हुआ। आखिरकार एक विद्वान ने सुझाव दिया कि उसे उसी जगह ले जाया जाए जहाँ से वह मूल रूप से लाया गया था। ऐसा ही किया गया और उसके बाद से वह ठीक हो गया और बहुत उपयोगी हो गया। मैंने इस किस्से का केवल एक अंश ही सुना। फिर उन्होंने पूछा कि मैं कब जा रहा हूँ। मैंने उत्तर दिया कि मैं तभी जाऊँगा जब वे अपने आप जाने की आज्ञा दें। उन्होंने कहा, तुम आज भोजन करने के बाद जाओ, और बाद में माधवराव देशपांडे के हाथों मेरे लिए प्रसाद के रूप में दही भेजा। मैंने उसे भोजन में लिया और उसके तुरंत बाद साईं साहब के दर्शन पाने गया। जैसे ही मैं पहुंचा, उन्होंने जाने के लिए अपनी आज्ञा को फिर से पक्का किया। मेरा पुत्र इस आज्ञा के बारे में निश्चिंत नहीं था, इसलिए उसने फिर से खुलकर पूछा और आज्ञा स्पष्ट शब्दों में दे दी गई। आज साईं महाराज ने दूसरों से दक्षिणा मांगी, लेकिन मुझसे और मेरे पुत्र से कुछ नहीं लिया। मेरे पास पैसे बहुत कम थे और ऐसा लगा कि यह उन्हें मालूम था। श्री नूलकर, श्री दीक्षित, श्री बाबू साहेब जोग, बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे, माधवराव देशपांडे, बाला साहेब भाटे, वासुदेव राव और अन्य को विदा करने के बाद हम पटवर्धन, प्रधान, काका महाजनी, श्री तरखड़ और श्री भिंडे, जो आज ही आए थे, के साथ रवाना हुए। हमने लगभग 6:30 बजे कोपरगांव में ट्रेन पकड़ी और मनमाड़ तक का सफ़र किया। श्री भिंडे येवला में उतर गए। मैं और मेरा पुत्र जल्दी ही मनमाड़ से पंजाब मेल से निकलेंगे। श्री दादा साहेब खापर्डे का शिरडी में पहला वास्तव्य। दिनांक 12 दिसंबर 1910 को समाप्त हुआ। ओम साई राम।